नमस्कार, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में 3 दलित जजों की नियुक्ति हुई है। I, Prasanna Bhalachandra Varale, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, और ये इतिहास में पहली बार है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 दलित जजों की नियुक्ति हुई है और ये तीनों जस्टिस अम्बेडकर वादी हैं। ये तस्वीरें ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज जस्टिस बी वराले ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वे दलित बैकग्राउंड से आते हैं। जस्टिस बी वराले के बाद आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की सबसे बड़ी अदालत में एक साथ 3 दलित जज नियुक्त हुए हैं। इसमें जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सी टी रवि कुमार, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जज के रूप में नियुक्त हुए हैं। हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 दलित जज एक साथ नियुक्त हुए हैं। कहते हैं लोकतंत्र की चक्की भले ही धीरे धीरे पीसते हों, लेकिन बहुत ही महीन पीसती है। पिछली ही साल यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस पर देश की सबसे बड़ी अदालत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। लोग कह रहे थे कि अब जुडिशियरी पर बाबा साहेब की नजर रहेगी और उस नजर का असर भी दिखाई दे रहा है। अब न्यायपालिका में डाइवर्सिटी लागू करने की कोशिशें की जा रही हैं। आज खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है और इसी महीने 5 जजों वाले कॉलेजियम ने जस्टिस वराले के नाम की सिफारिश की थी क्योंकि वे हाई कोर्ट के जजों में सबसे सीनियर थे और किसी भी हाई कोर्ट के इकलौते दलित चीफ जस्टिस थे। अर्थात इसके पहले वे कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आपको पहले जस्टिस वराले के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि वो कौन है, कहां से पढ़ाई की थी, उनका जन्म स्थान कहाँ है और वे क्या क्या किए हैं। इसके बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों मुमकिन हुआ। कौन है जस्टिस वराले? जस्टिस प्रसन्ना बी वराले का जन्म 23 जून 1962 को कर्नाटक के निपाणी में हुआ था और उनका वकालत का करियर काफी शानदार रहा है। जस्टिस वराले ने 1985 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से आर्ट्स एंड लॉ में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद सन 1985 से ही वकालत की करियर शुरुआत कर उन्हें जुलाई 2008 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। 3 साल बाद हाई कोर्ट का स्थायी जज बना दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस वराले ने 14 साल तक अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद अक्टूबर 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश की सभी हाई कोर्ट में उस वक्त वे शेड्यूल कास्ट से आने वाले इकलौते चीफ जस्टिस थे। जस्टिस वराले अपने वकालत के सफर का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देते हैं और वो अपने परिवार को उनके करीब मानते हैं और उनका कहना है कि अंबेडकर पर उनके परिवार का काफी प्रभाव रहा है। जस्टिस वराले का परिवार अंबेडकरवादी है और वे डॉक्टर बाबा साहेब का अनुयायी भी है। जस्टिस वराले कर्नाटक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर कई अहम मुद्दों पर निर्देश दिए हैं और फैसले भी सुनाए हैं और उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि सिर्फ एक दलित व्यक्ति ही जज नहीं बने हैं, बल्कि एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति देश की सबसे बड़ी अदालत में बतौर जज नियुक्त हुए हैं। इसलिए जस्टिस वराले की नियुक्ति कई मायनों में अहम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक साथ 3 जज सिटिंग दलित बैकग्राउंड से हो। इसलिए 2025 में जो चीफ जस्टिस होगा वह अनुसूचित जाति से ही तय होगा, क्योंकि सीनियरिटी के आधार पर 2025 में इन तीनों सिटिंग जजों में से एक का नाम आएगा। अप्रैल 2019 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक भी अनुसूचित जाति का जज नहीं था,
लेकिन बहुजनों ने इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ा। जजों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बहुजनों ने मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर कास्टेज कॉलेजियम कई बार चेंज हुआ। लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम पर भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में धरना प्रदर्शन किए, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर बिना सवर्ण जजों वाली बेंच बनाने की मांग भी कर डाली। दबाव इतना बढ़ा कि कानून मंत्री से लेकर राष्ट्रपति महोदया तक ने जजों के सामने उनका क्लास लगाना शुरू कर दिया। कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्त होने वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल चंद जाति के ही जज होते थे। कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर आरोप है कि वे जातिवाद के नजरियों से SC, ST और OBC के लोगों को नियुक्त नहीं करते हैं। वे सिर्फ अपने ही जाति और अपने ही परिवार के लोगों को जज बनाते हैं। भारत के न्याय प्रणाली में सभी जातियों और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम के कारण भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल चंद जाति के लोग ही जज बनते जा रहे थे और दलित बहुजन समाज के लोग जज नहीं बन पाते थे। न्याय तंत्र में डाइवर्सिटी न होने के कारण भी अक्सर दलित विरोधी फैसले और टिप्पणियां देखने को मिलती थी। अगर वहां सबकी नुमाइंदगी होगी तो यह हमारे देश के लिए अच्छा होगा। इसलिए इस डाइवर्सिटी का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी पुरानी मांगों को छोड़ देंगे। हमारी मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म होना चाहिए। चाहे भले ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए UPSC जैसी ऑल इंडिया एग्जाम ले लो, लेकिन जजों की नियुक्ति परीक्षा से होनी चाहिए। दुनिया भर में न्यायपालिका में विविधता का ख्याल रखा जाता है कि वहाँ डाइवर्सिटी हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। ब्रिटेन की संसदीय समिति ने जुडिशियरी में डाइवर्सिटी को लेकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बकायदा एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के तीसरे चैप्टर में न सिर्फ लिंग के आधार पर महिलाओं की भागीदारी की बात की गई थी, ब्लैक, एशियन, माइनॉरिटी, एथनिक बैकग्राउंड से आने वाले लोगों की कम भागीदारी पर भी चिंता जताई गई। दक्षिण अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए कॉलेजियम सिस्टम में ब्लैक, शारीरिक रूप से विकलांग, महिला और व्हाइट जजों का होना जरूरी है। वहाँ जजों की नियुक्ति में विविधता का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज कॉलेजियम के नाम पर अपने जाति और अपने परिवार के लोगों को जज बनाते रहते हैं। इससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कम होता है और देश के लोकतंत्र के लिए ये ठीक बात नहीं है। न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का सबसे अहम पिलर माना जाता है। न्यायपालिका को तो निष्पक्ष और विविध होना ही चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खुद को सुधारने की कोशिश की है और इस कोशिश का स्वागत होना चाहिए। लेकिन साथ ही कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की मांग को भी मजबूती से उठाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 दलित जजों की नियुक्ति हुई है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस लाते रहूंगी। नमस्कार।